Hello everyone, my name is Vishakha Chauhan. I am working as assistant professor in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. The topic which is going on in this M-Form video series is intranasal drug delivery system. We have already studied many of the topics, intranasal deliveries, and particularly we are talking about the formulations that were used and also the devices. We are focusing on the devices, especially that what are the intranasal devices which continuously we are using. The next device is delivery of liquid with the renal catheter and squid tube. To understand this first, you know the meaning of catheter, which is like catheter is like a thin tube which is of the material grade. जो मटेरियल है वो मेडिकल ग्रेड मटेरियल होता है और एक थिन ट्यूब रहती है विच इज़ इंसर्टेड इनटू द बॉडी, जिसको आप इजीली बॉडी में इंसर्ट करके जो है ड्रग की डिलीवरी, सॉल्यूशंस की डिलीवरी करवा सकते हैं. बाय मॉडिफाइंग these material which are used for making the catheter or adjusting the way they manufacture in a way. एक सर्टन वे होता है जिसके लिए जो पर्टिकुलर आप जिस बॉडी पार्ट पे टारगेट करते हैं कैथेटर से डिलीवरी करना, उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है. और अगर आप अदर बॉडी पार्ट को टारगेट करते हैं तो थोड़ा सा आप जो कैथेटर है वो चेंज देखेंगे. वी हैव अदर ऑप्शंस if we change the shape of catheter according to the delivery. We have like cardiovascular, urological, gastrointestinal, to name a few. So these are the catheters first. And what is squid tube? The name itself says that squid tube, that means this a bit flexible kind of tube जिससे हम जो है drop by drop जो है solutions की delivery हमारी नेज़ल कैविटी में कर सकते हैं. कैथेटर से देखते हैं सबसे पहले. अ सिंपल वे फॉर अ फिजिशियन और अ ट्रेन असिस्टेंट टू डिपॉजिट द ड्रग इनटू द नोज इज़ टू इंसर्ट द टिप ऑफ फाइन कैथेटर और माइक्रोपिपेट. या तो आप कैथेटर यूज़ कर लीजिए क्योंकि ये भी एक स्मॉल ट्यूब की तरह है जिसमें आप जो है सोल्यूशन डालकर और ड्रॉप बाय ड्रॉप नेज़ल कैविटी में पहुंचा सकते हैं. और इधर यू कैन यूज़ द माइक्रोपिपेट जिसमें पूरा स्केल अप लगा रहता है कि आप कितना अमाउंट जो लेते हैं और कितना कितना है जो ड्रॉप वाइज आपने पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करा है to the desired area under the visual control. And the only way to know is the visual control. आपको देखकर ही पता लगाना है कि आपने कितना अमाउंट जो है वो लिया था और किस तरीके से आपने डिलीवर करके आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट जो है पेशेंट की बॉडी में गया है. दिस method is however not suitable for self administration. जैसे कि पहले डेफिनेशन में लिखा था कि कोई फिजिशियन या ट्रेन पर्सन चाहिए जो पेशेंट के साथ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करे, जो इजीली जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोज बॉडी में पहुंचा सके. ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने में बिल्कुल सूटेबल ऑप्शन नहीं है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो उस टाइम पर यूज़ होने वाली ड्रग का, दैट इज़ डेस्मोप्रेसिन. डेस्मोप्रेसिन आपने सुना होगा. इट इज़ यूज्ड टू लाइक कंट्रोल द अमाउंट ऑफ यूरिन द किडनी मेक. जितना अमाउंट आपकी किडनी जनरेट करती है कि इतना अमाउंट ऑफ यूरिन जो है जनरेट करके बाहर बॉडी में कलेक्ट करती है डक्ट में, वो अमाउंट कम करता है डेस्मोप्रेसिन. तो डिलीवरी के लिए इस ड्रग को उन्होंने चूज़ करा. एंड व्हाट दे हैव डन इज़ कि कैथेटर डिलीवरी वेयर 0.2 ml ऑफ अ लिक्विड desmopressin formulation is filled into the thin plastic tube with a dropper. उन्होंने उसमें एक ड्रॉपर की मदद से फिल करा एंड वन एंड ऑफ द ट्यूब इज पोजिशन इन दी नॉस्ट्रल. ऑब्वियसली जो कैविटी हमारे पास है डिलीवरी के लिए इट इज़ अवर नॉस्ट्रल, वहाँ पर उन्होंने उसका एक पॉइंट रख दिया एंड द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन टू द नोज एज ड्रॉप or as a liquid jet by blowing through the other end of the thin tube by the mouth. क्या कहा है इन्होंने कि एक पोर्शन जो है उस ट्यूब का आपने आपकी नॉस्ट्रल के पास, पेशेंट की नॉस्ट्रल के पास जो है आपने प्लेस करा एंड
या तो आप उसको इस तरीके से कुछ टिल्टेड वे में अगर स्टैंड कर सके तो उसके बाद आप उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉस्ट्रिल का जो एंड है वो ट्यूब का नॉस्ट्रिल से बाहर ना आए, वरना जो डोज है वो डंप हो सकता है। और या तो फिर एक लिक्विड जेट क्रिएट कर सकते हैं। इसका क्या सेंस है कि जिस तरीके से आपने वो ट्यूब पकड़ रखा है, दूसरे एंड से जो है आपको ब्लो करना है, जिस प्रेशर की वजह से जो लिक्विड जेट क्रिएट होगा अंदर, वो सीधा जो है आपके सॉल्यूशन को नॉस्ट्रिल के अंदर ही डिलीवर करेगा। द नेक्स्ट इज द स्क्वीज बॉटल्स। ये सबसे इजी एग्जाम्पल होगा मेरे ख्याल से आपके समझने के लिए। स्क्वीज बॉटल के एग्जाम्पल आपने बहुत देखे हैं, ओटीसी ड्रग्स में बहुत मिल जाते हैं, जो लोकल हमारे इरिटेशंस और लोकल जितनी भी प्रॉब्लम होती है नोज़ और नॉस्ट्रल से रिलेटेड, या फिर इवन साइनस के लिए भी स्पेस हम यूज़ करते हैं इसी फॉर्म में, स्क्वीज बॉटल के फॉर्म में। तो सोल्यूशन हम बॉटल में भर फिल करते हैं एंड उसे स्क्वीज़ करके जो है आपको प्रेशर के साथ नॉस्ट्रल के अंदर ड्रग डिलीवर करना रहता है। By squeezing partly air-filled plastic bottle, definitely air-filled just because कि आपका प्रेशर अच्छे से क्रिएट हो सके। अगर बिल्कुल एयर नहीं रहेगी तो उस वजह से क्या है कि प्रेशर नहीं बन पाएगा अच्छा। The drug is atomized when delivered from a jet outlet. Atomized means the particles जो डिलीवर हो रहे हैं, जो प्रेशर लिक्विड का बन रहा है बहुत फाइन है, द ग्रेड इज़ वेरी फाइन वन, तभी जाकर जो है वो काफ़ी अच्छे से अंदर तक डिलीवर कर पाएगा। द डोज एंड पार्टिकल साइज वेरी with the force applied, and when the pressure is released, nasal secretion and microorganism may be sucked into the bottle. This may be considered as disadvantage when you cannot know the if you don't know how to practice with that bottle. तो ये chances आपके साथ हो सकते हैं कि आपने फोर्स अप्लाई करा तो प्रेशर रिलीज़ होने के बाद, कि डोज चला जाने के बाद जो आपकी बॉटल के साथ प्रेशर रिलीज़ होगा, तो जो है नोज़ के साथ नेज़ल सिक्रीशन का प्रॉब्लम है कि हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो आपकी नोज़, क्योंकि आप नॉर्मल खड़े रहते हैं जब या बैठते हैं, उस पोजीशन में आने के बाद नोज़ का जो कैविटी पोर्शन है वो एकदम उल्टा हो जाता है। तो हो सकता है कुछ सोल्यूशन जो है बाहर आने की कोशिश करे, और बॉटल के केस में एक जो उसका सक्ड अप मैकेनिज़्म है कि जो लिक्विड अब बाहर गया था वो जो वापस ड्रेन होकर अंदर जाएगा, तो हो सकता है कि उसके उस रिलीज प्रेशर की वजह से कुछ कंटैमिनेशन, बहुत माइक्रो कंटैमिनेशन जो है उसमें होने के चांसेस भी पॉसिबल हैं। स्क्वीज बॉटल्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन ऑफ कोर्स, क्योंकि हो सकता है कि वो कम या ज़्यादा प्रेशर से कम या ज़्यादा डोज ले ले। देन came into picture is the metered dose spray pumps. Now जब हम समझ ही गए थे कि जो पंप के थ्रू डिलीवरी है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है और जो उसका रिलीज़ होने का मैकेनिज़्म है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, तो हमारा डोज जो है वो वेस्ट नहीं होता और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉस्ट्रल के अंदर ही रहता है। तो उसमें भी डिलीवरी उन्होंने पंप के थ्रू जब की तो उन्होंने उसे मीटर्ड डोज कर दिया। द वर्ड मीटर्ड डोज इज़ कि डोज जो है आपका पहले से ही कैलकुलेटेड है कि इतने बार के प्रेशर में या इतने एक बार के डिलीवरी में जितना पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसे डिलीवर करना है, उसमें ही उन्होंने एक मीटर्ड वर्ड ऐड कर दिया है। दैट मीन्स टू बी स्पेसिफिक, उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि इन अ सिंगल डोज इतना जो है आपका अंदर नॉस्ट्रल के चला जाना चाहिए। Since they have introduced some 4 decades ago, ये बहुत नई बात नहीं है, ये बहुत पुराना आइडिया था जो बहुत पहले ही लोगों ने जनरेट किया था और इस तरीके की बॉटल्स जो है मार्केट में आ चुके हैं। The pumps typically deliver 100 microliters per spray and they offer high reproducibility of the emitted dose. रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो आप समझ ही चुके होंगे कि जब हम कह रहे हैं मीटर डोज और इस तरीके से उसकी डिलीवरी है थ्रू पंप सिस्टम, यू कैन एक्सेस दैट। दी सिस्टम यूज अ कोलैप्सिबल बैग, अ मूवेबल पिस्टन और अ कंप्रेस्ड गैस टू कंपनसेट फॉर द एमिटेड लिक्विड वॉल्यूम। अब इन्होंने बताया है कि क्या उसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप देख लें कि उसके पास एक कोलैप्सिबल बैग है, द डिवाइस कंटेन अ कोलैप्सिबल बैग ट्यूब, उसके साथ एक पिस्टन है ऑब्वियसली जो प्रेशर क्रिएट करेगा, जो डिलीवरी में हेल्प करेगा, और अंदर जो है कंप्रेस्ड गैस फिल करी हुई है जो कि लिक्विड को प्रेशर से बाहर एमिट आउट करने वाली है। द सॉल्यूशन विद द कोलैप्सिबल बैग
and a movable piston compensating for the emitted liquid volume offer the additional advantage that they can be emitted upside down without the risk of sucking air into the dip tube. सबसे बेहतरीन उन्होंने ये बताया कि एडवांटेज जो इसका सबसे अच्छा है वो ये कि क्योंकि जो सकअप कर वाली प्रॉब्लम थी कि जो लिक्विड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सकअप करके बॉटल के अंदर ले लेता है, जो हमारी ट्यूब्स बॉटल की प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर उसमें पिस्टन अटैच है और उसमें ऊपर जो है वो प्रेशर जनरेट वाला सिस्टम है, जिसकी वजह से जो है वो एक बार आपका लिक्विड अमाउंट डिलीवर करने के बाद बॉटल के अंदर जो है किसी भी तरीके का एयर सकिंग एयर प्रेशर नहीं बनेगा, तो वो क्या है, कंटैमिनेशन नहीं लेगी। बॉटल के अंदर जो है कंटैमिनेशन के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, मतलब ना के बराबर हो जाते हैं। This may be useful for some products where the patient are bedridden and where a head down application is recommended. अगर आपका कोई अनकॉन्शियस बेडरिडन पेशेंट है तो उस केस में जो है ये ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी अच्छी है इसकी। The next is single and duo dose spray devices. सिंगल डोज स्प्रे डिवाइसेस एंड डुओ डोज, यानी कि मीटर डोज होने के साथ साथ कितना अमाउंट के लिए वो बने हैं। अगर वो सिर्फ एक ही बार यूज़ होने के लिए बने हैं, मीन्स in a one shot you can deliver the single amount of drug into your nose and after that you just throw it away, ताकि कंटैमिनेशन के चांसेस बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाएं। सिर्फ आपका स्पेसिफिक डोज जो है वो डिलीवर हो और उसकी डिलीवरी और उसके जो जितने भी एक्शन पोटेंशियल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएं, वो सारे एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाए और डिसएडवांटेजेस को हमने इसमें ज़ीरो कर दिया क्योंकि हमने सिंगल डोज डिलीवरी ही रखा है उसे। या फिर डुओ डोज, जैसे कि स्प्रे में अगर आपने देखा है कि इतना माइक्रोलीटर का स्प्रे है तो फिर आपको उसको लेना कैसे है, यानी कि बहुत स्पेसिफिक है चीज़ें। यू हैव टू मेंटेन द डिवाइस एंड डोज वेरी स्पेसिफिकली, जिस तरीके से उसे बनाया गया है उसी तरीके से उसे यूज़ करना है, अदरवाइज उसके एडवांटेजेस हम नहीं ले पाएंगे। मीटर डोज स्प्रे पम्प्स रिक्वायर प्राइमिंग एंड सम डिग्री ऑफ ओवरफिल टू मेंटेन द डोज कन्फर्मिटी फॉर द लेबल्ड नंबर ऑफ डोजेस। जितने उस पर लेबल है कि ये डुओ डोज है या फिर ये सिंगल डोज है, उस कन्फर्मिटी को मेंटेन रखने के लिए उसकी जिस तरीके से उसकी प्राइमरी फिलिंग होती है और जिस तरीके से मैंने आपको कहा उसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ उसमें हम अगर उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो डिवाइस जिस स्पेसिफिसिटी से बना है, तो हम उसके एडवांटेज नहीं लेते हैं, हम उसके बल्कि उस डिवाइस को ही और डिसएडवांटेज कर देते हैं। They are well suited for drugs to be administered daily over a prolonged duration, but due to priming procedure and limited control of dosing, they are less suited for the drugs with a narrow therapeutic window. Here you can understand कि अगर ड्रग का जब हम उसकी थेरेपेटिक विंडो देखते हैं तो अगर वो काफ़ी नैरो है, अगर हमें वाइड रेंज अवेलेबल नहीं है, काफ़ी नैरो है अगर उसका थेरापेटिक रेशियो, तो उस तरीके की ड्रग के लिए जो है वेल सूटेड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये उसका एक लिमिटेशन था, दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। जो एडवांटेज हमने देखे इतने सारे, दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस स्प्रे डिवाइसेस फॉर एक्सपेंसिव ड्रग एंड वैक्सीन्स। नाउ दे कम टू द एक्सपेंसिव काइंड ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स एंड सम वैक्सीन प्रोडक्ट्स विच आर इंटेंडेड फॉर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपको पता है कि अगर आपको वैक्सीन वो करना है तो वैक्सीन का डोज आपको इन वन शॉट यू हैव टू डिलीवर द कंप्लीट अमाउंट ऑफ योर डोज इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो आपके लिए फिर इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस बिल्कुल कम हैं। The single and duo dose devices mentioned above consist of a vial. Now let's see the construction, किस तरीके का इसका construction है। सबसे पहले there is a vial and a piston and a swill chamber. A swill chamber means that is swilling movement, the round movement जो कि solution के साथ create होता है। The spray is formed when the liquid is forced out through the swill चेम्बर। जैसे ही आप उसमें मूवमेंट करते हैं और एक फोर्स लगाते हैं, उसी की हेल्प से जो है पिस्टन के थ्रू आपकी वायल से डोज बाहर आता है। These devices are held between the second and the third fingers
विद द थम ऑन द एक्चुएटर। आप देखेंगे कि इसे हम इस सेकेंड और थर्ड फिंगर के इस मिडिल पार्ट में यहाँ से पकड़कर एंड देन एक्चुएटर पे अपना थम लगाकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अ प्रेशर पॉइंट मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेटेड in some devices secures reproducibility of the actuation force and emitted the plumb characteristics। यहाँ पर जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैसी है, जैसे कि हमने पहले बॉटल्स के साथ देखी, फिर हम ये कह रहे हैं कि हमने उसे मीटर डोज कर दिया, उसके बाद हमने उसे स्पेसिफिक सिंगल डोज या डुओ डोज कर दिया। हाउ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी वर्क विद दीज काइंड ऑफ डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, मतलब आप कह रहे हैं एक डोज है, सिंगल डोज है, मल्टीपल डोज है, और इसमें आपको कभी प्रेशराइज सिस्टम है, कभी बॉटल का स्विल सिस्टम है, स्विल चैम्बर सिस्टम है, किसी में आपके पिस्टन से प्रेशर जनरेट हुआ है। इनके साथ आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी किस तरीके से जनरेट करते हैं, दैट इज़ दी चैलेंज दे फेस। और आपको उसी को जो है जिस डिवाइसेस के लिए वो एडवांटेज है, आपको उस एडवांटेज को है यूज़ करना है। Then the nasal pressurized meter dose inhalers PMDIs। पहले ही आपने MDI सुना है, दैट इज़ अ मीटर डोज इनहेलर्स, बट उसके साथ उन्होंने क्या वर्ड यूज़ करा है, दैट इट शुड बी प्रेशराइज्ड इन द सेंस कि जो डिलीवरी है वो उन्होंने थोड़ी टारगेट करने की वजह से जो है उसे PMDIs कहा है यहाँ पर नेजल डिलीवरी सिस्टम्स में। मोस्ट ड्रग इंटेंडेड फॉर लोकल nasal action are delivered by spray pumps, but some have also been delivered as nasal aerosols produced by PMDIs। मतलब हम कह रहे हैं कि हमने एक्चुएटर, प्रेशर सिस्टम सब तो हमने पंप के साथ क्रिएट कर दिया है, देन व्हाट लेफ्ट। तो उन्होंने कहा कि जो मीटर डोज सिस्टम है उसे हम पंप सिस्टम से उन्होंने इनहेलर्स एंड देन दैट वो भी उसमें उन्होंने प्रेशराइज्ड सिस्टम भी यूज़ करा है। तो ये स्पेसिफिसिटी देने के बाद उन्होंने क्या कहा है, नाउ दिस इज़ द एरोजोल काइंड ऑफ सिस्टम, जिसकी मदद से जो है डिलीवरी टारगेटेड हो पाएगी। फॉलोइंग द बैन और ओजोन डिप्लीटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज अ प्रोपेलेंट and the number of PMDI products for both pulmonary and nasal cavity diminished rapidly। लेकिन इसकी डिलीवरी के बाद जैसे ही उन्हें पता चला कि जो प्रेशराइज सिस्टम है उसमें जो मटेरियल है वो CFC है, CFC एक प्रोपेलेंट जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसके बाद जो है जितनी स्पीड से ये मार्केट में आया था उतनी ही ईजिली डिमिनिश होने लगा। लेटर ऑन इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं सिस्टम के साथ, ऑब्वियसली हमने जो है मटेरियल चेंज कर दिया, बट एट दैट मोमेंट जब इसका डिस्कवर होने के बाद जब ये प्रॉब्लम आई थी तो काफ़ी इजीली मार्केट से ये डिमिनिश होने लगा था, जस्ट बिकॉज कि पीपल हैव द थॉट कि CFC इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। Like spray pumps, nasal PMDIs produce a localized deposition on the anterior non-ciliated epithelium of the nasal vestibule। ये जो मैंने कहा था कि टारगेट करने के पर्पस से स्पेशली उन्होंने इस तरीके का प्रेशराइज PMDI सिस्टम जो बनाया था, उसका टारगेट देखिए कि टारगेट है इंटीरियर एंड नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम लेयर, जो एनाटॉमी में हमने आपको दिखाई थी कि कहाँ पर जो है इसके नेजल वेस्टिब्यूल्स बने हुए हैं, कहाँ पर जो है इसके एपिथेलियम लेयर है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। एंड स्पेशली सीलिएटेड नहीं, नॉन सीलिएटेड एंटीरियर पोर्शन यहाँ पर टारगेट करके उन्होंने इस पार्ट में जो है आपके डिलीवरी को दिया। कोई ड्यू टू क्विक इवेपोरेशन ऑफ द स्प्रे डिलीवर्ड विद PMDI नोटिसेबल ड्रिप आउट में बी लेस ऑफ एन इशू, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ड्रिप आउट की प्रॉब्लम क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि जो है उनका उन सोल्यूशन का इवेपोरेशन काफ़ी क्विक था, उसका जो एक्शन देने के बाद या जो हम कहते हैं कि जो ड्रेन आउट होकर लिक्विड बाहर आता है वो ड्रिपिंग आउट की प्रॉब्लम काफ़ी ईजिली उन्होंने कम कर दी थी। Now the next is powdered nebulizers and atomizers nebulizer। अब बात कर रहे हैं ये नेक्स्ट डिवाइस की जो फिर मार्केट में आया, कुछ नई डिस्कवरी, कुछ नोवल अपने साथ लेकर, जो था कि पाउडर को डिलीवर करना इन द सेम फॉर्मेट जो हम सॉल्यूशन के साथ कर रहे थे। अब उन्होंने बताया कि हम नेबुलाइजर्स और एटमाइजर्स को जो है पाउडर के साथ यूज़ कर सकते हैं।
They use the compressed gases or ultrasonic mechanical power to break up the medical solution and suspension into small aerosol droplets that can be directly inhaled into the mouth or नोज़. उन्होंने कहा है कि जो सोल्यूशन सस्पेंशन के आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको वो इस तरीके से जो है माउथ और नोज़ के थ्रू डिलीवर करवाते हैं जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देखें कि गैस और अल्ट्रासोनिक तरीके से आपको जो है टारगेट अंदर तक किया जाएगा, चाहे वो आपकी नेज़ल कैविटी हो, चाहे वो इनहेलर्स आप जो जैसे एस्थमेटिक इनहेलर्स वगैरह हैं जो आप माउथ में रखकर और स्प्रे करते हैं. The smaller particles and slow speed of the nebulized aerosol are advocated to increase the penetration to the target sites. जो टारगेट साइट की पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए जो सिस्टम का स्पेसिफिकेशन था वो ये था कि जिस तरीके से स्लो स्पीड से जो नेबुलाइज्ड एरोजोल है वो आपका पेनिट्रेशन पार्टिकल का जो है काफ़ी अच्छा कर देगा, कि जिस एकदम से बहुत गन शॉट की तरह डिलीवर करना और जो पार्टिकल्स का है पेनिट्रेशन ना होने की जगह अपनी डेस्टिनेशन से मूव हो जाना या फिर मूवमेंट करके कहीं पर डेस्टिनेशन तक न जाने की वजह से जो है टारगेट अचीव न कर पाना, और या तो फिर सबसे इजी कि ड्रिप आउट होने की वजह से जो है वो वेस्ट हो जाता था. तो इन सब को जो है उन्होंने ओवरकम किया. In the nasal inhalation from the nebulizer has been shown to improve deposition to the upper narrow part of the nose when compared to a metered dose spray pump, but with 33% and 56% of the delivered dose deposited in the lungs in the subject assessed. इसमें उन्होंने एक रेशियो देखा कि किस तरीके से जो है नेबुलाइजर्स की डिलीवरी का जो परसेंटेज आया, कि डिपोजिशन परसेंटेज जो था पार्टिकल का वो कितना जो है लंग्स के पास तक पहुंचा और वहाँ तक डिपॉजिट हुआ कंपेयरिंग टू दी मीटर डोज स्प्रे पम्प. इन लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ लंग डिलीवरी it is unsurprising that nasal inhalation of nebulized antibiotic intended for topical action in patient with chronic rhinosinusitis resulted in coughing and increased need for inhaled medication for nasal inhalation. एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की गई है कि जब एंटीबायोटिक्स के केस में उन्होंने टॉपिकल एक्शन की जगह या फिर जब क्रोनिक रेनोसाइनोसिटिस की केस में उन्होंने जब देखा कि कफिंग एंड इंक्रीज नीड ऑफ इनहेल मेडिकेशन, तो उसके लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, दिस फॉलोइंग द नेज़ल इन्हेलेशन. आपके इन्हेलेशन सिस्टम पे उन्होंने डिपेंड करके बताया है कि इस तरीके की जो डिलीवरी है जो नेज़ल इन्हेलेशन में नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक्स को देने पर काम आती है. इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू नो दैट कि जो एक्शन था उसका इंटेंडेड एक्शन जो हमने जज करा था वो किस प्रकार अलग अलग डिजीज़ के लिए सामने आया यूजिंग दी वेरियस नेबुलाइजर्स, द मीटर डोज पम्प, PMDIs and the spray bottles. Then the next one is the vibrant pulsation membrane nebulizer, the very new term for you, I think. A new nebulizer. This is a new nebulizer system intended for delivery to the nose and sinuses in patient with chronic rhinosinusitis. अब आपको उन्होंने कहा है कि वे एक बहुत अच्छे जो है सिस्टम के साथ जब वो आए जो जिन्हें उन्हें नाम दिया वाइब्रेंट पल्सेशन मेम्ब्रेन नेबुलाइज़र, यानी कि आपकी स्पेसिफिक टारगेट जो उन्होंने बता दिए वो ये कहा कि हम साइनस भी टारगेट करेंगे, नोज भी टारगेट करेंगे, एंड पर्टिकुलर डिसीज़ जो उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताई है उसका उन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी है. देखिए कि द एरोजोल जनरेटेड वाया अ परफोरेटेड वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन. वो क्या कह रहे हैं कि एक वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन है आपके पास विथ परफोरेशन दैट इज़ होल.
परफोरेशन से जो है उन्होंने उसकी डिलीवरी की है। दिस काइंड ऑफ पल्सेशन सिस्टम इन कॉम्बिनेशन विथ स्मॉल पार्टिकल इज अज्यूम टू ऑफर बेटर पेनिट्रेशन। उन्होंने कहा है कि साइनस डिलीवरी टारगेट करने का रीज़न ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इस तरीके के सिस्टम हैं जो कि पेनिट्रेट करेंगे पार्टिकल को काफ़ी अच्छे से आपके साइनस सिस्टम में, एंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक ब्रीदिंग टेक्निक ड्यूरिंग डिलीवरी इज़ एडवोकेटेड टू मिनिमाइज द इनहेलेशन। और उन्होंने स्पेसिफिक टेक्निक भी बताई ब्रीदिंग पैटर्न की कि जिससे आपका जो है टारगेट डिलीवरी अच्छे से अचीव हो विदाउट फेल। तो क्या बताया उन्होंने कि ये जो पल्सेशन मेम्ब्रेन सिस्टम क्रिएट किया गया था नेबुलाइजर में, जिसमें एक परफोरेशन था जहाँ से स्पेसिफिक डिलीवरी हुई, उससे जो है स्मॉल पार्टिकल ने जो है बेटर पेनिट्रेशन किया साइनसिस में, एंड उससे जो है जो एक फ्लॉ आ रहा था कि ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस की वजह से जो डिलीवरी है वो स्पेसिफिक नहीं हो पा रही थी, तो वो एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न भी एडवोकेट करते हैं जिसकी वजह से जो है इनहेलेशन मिनिमाइज हो जाए और डिलीवरी मोर स्पेसिफिक हो जाए, मोर रिजल्टेड वे में काम करे। तो आज इतने ये सभी जो हमने डिवाइसेस देखे ये सारे आपके कंटिन्यू थे, जो पहले से चले आ रहे थे, जो बाद में आए, जो नोवल थे, एंड हम कुछ और भी डिवाइसेस और सिस्टम्स देखेंगे। उसके बाद जो है फाइनली आपका नेज़ल डिलीवरी के सारे डिवाइसेस पार्ट जो हैं वो ओवर हो जाएंगे। बाकी डिवाइसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।